दोस्तों, यदि आपको भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप के बाद अब भारतीय टीम दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मुकाबला अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर पहले दिन वेस्टइंडीज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके प्लान को फेल करते हुए पूरी टीम को 162 रनों के स्कोर पर ही ढेर कर दिया था, जिसके बाद भारतीय टीम मैदान में उतरी और तूफानी बल्लेबाजी करके सबसे पहले वेस्टइंडीज के स्कोर से आगे निकली और फिर वेस्टइंडीज के ऊपर लीड बनाना शुरू किया। जहां दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा के तूफानी शतक के बदौलत 5 विकेट खोकर 448 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और वेस्टइंडीज पर 286 रनों की विशाल लीड हासिल कर ली थी, जहां रविंद्र जडेजा बेहतरीन 104 रन की शतकीय पारी खेलकर जमे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर उनका साथ निभा रहे थे। और फिर जब आज तीसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो भारतीय टीम ने सबसे पहले अपनी पारी घोषित करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज की टीम को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया, जिस कारण अब वेस्टइंडीज के सामने 286 रनों की लीड को हासिल करने का लक्ष्य था और फिर भारत की 286 रनों की विशाल लीड के जवाब में वेस्टइंडीज की तरफ से तेजनारायण चंद्रपॉल और जॉन कैंपबेल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर तीसरे दिन अपनी टीम को एक शानदार साझेदारी बनाते हुए एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिसमें सिर्फ 1 रन बना, जहां शुरुआत में दोनों ने संभल कर खेलते हुए साझेदारी बनाना शुरू किया और फिर तेजनारायण चंद्रपॉल ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 6वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर क्रीज में रहकर थर्ड मैन की ओर पंच किया और गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा और स्कोर 12 रन पर पहुंचा। लेकिन अगली बार ओवर करने आए मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज की टीम को पहला झटका दिया और 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर तेजनारायण चंद्रपॉल को अपने जाल में फंसाया, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार हवा में डाइव लगाकर कैच को लपका और चंद्रपाल को चलता किया, जहां तेजनारायण चंद्रपॉल सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए और सिर्फ 12 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज की टीम ने अपना पहला विकेट खोया। जिसके बाद जॉन कैंपबेल का साथ निभाने एलिक अथांजे बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर एलिक अथांजे और जॉन कैंपबेल मिलकर अपनी टीम की पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। 9वां ओवर करने आए रविंद्र जडेजा के सामने जॉन कैंपबेल डटकर खड़े हुए और उनकी पहली ही गेंद पर प्रहार करते हुए ऊपर डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार शॉट खेलकर सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। 4 रन मिले और यह दिन की उनकी दूसरी बाउंड्री रही। पहले 10 ओवर के खेल में वेस्टइंडीज की टीम 24 रन तक पहुंच चुकी थी, मगर 11वां ओवर लेकर जब फिर से रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए तो जॉन कैंपबेल ने पहली ही गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गुड लेंथ पर डाली गई गेंद जो सीधी पैड की दिशा में थी, उसे फ्लिक करने के प्रयास में बल्ले के स्टिकर के पास से लगकर गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े साईं सुदर्शन के हाथों में समा गई और इस तरह वेस्टइंडीज को एक और बड़ा झटका लग गया। जॉन कैंपबेल सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम का स्कोर 24 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ब्रैंडन किंग्स, लेकिन 2 अहम विकेट गंवाने के बाद इंडीज टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। रविंद्र जडेजा की धारदार गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया था और लंबे समय तक कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि जब 15वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा एक बार फिर आए तो ब्रैंडन किंग्स ने दूसरी गेंद पर बल्ला घुमाया और ऊपर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की दिशा में शानदार ड्राइव लगाते हुए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 4 रन मिले और टीम का स्कोर 15 ओवर के बाद 30 रन तक पहुंच गया।
मगर 2 विकेट गिरने के बाद अब वेस्टइंडीज पर पूरी तरह दबाव हावी था। 16वां ओवर लेकर आए चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव तो एलिक अथांजे ने उनकी अंतिम गेंद पर शानदार रॉन्ग अन को पढ़ते हुए रिवर्स स्वीप लगाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाकर चौका जड़ दिया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 34 रन पर पहुंच गया, लेकिन दबाव अब भी कम नहीं हुआ था। 17वां ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आए तो उन्होंने ब्रैंडन किंग्स को अपनी दूसरी ही गेंद पर स्लिप में खड़े के एल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस प्रकार ब्रैंडन किंग्स भी सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने और टीम को तीसरा बड़ा झटका 34 के स्कोर पर लग गया। देखते ही देखते वेस्टइंडीज टीम की हालत कमजोर पड़ने लगी थी और भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे पूरी टीम लड़खड़ाती नजर आ रही थी। रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह चौंका दिया था और भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेस मैदान पर आते हैं, लेकिन 3 बड़े विकेट गिरने के बाद अब पूरा दबाव उनकी टीम पर हावी हो चुका था। इसी स्थिति का शानदार फायदा भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 18वें ओवर में उठाते हैं। उन्होंने अपनी घुमावदार तीसरी गेंद पर रोस्टन चेस को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान चेस केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम 35 रन पर अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी। यह देखकर भारतीय कप्तान बेहद उत्साहित और संतुष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए विपक्षी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शाई होप मैदान पर उतरते हैं। वहीं 19वां ओवर करने आए रविंद्र जडेजा, जिनके सामने अब इलेक अथांजे डट कर खेलने की कोशिश कर रहे थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर अथांजे ने आखिरकार अपना बल्ला खोलते हुए लेग 19 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर 43 रन पर पहुंच गया, लेकिन 4 बड़े विकेट गंवाने के कारण टीम गहरे दबाव में थी। रविंद्र जडेजा ने इस दबाव को और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 21वां ओवर संभालते हुए अंतिम गेंद पर शाई होप को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। शाई होप केवल 1 रन बनाकर लौट गए और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम ने 46 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, यानी आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों का पलड़ा पूरी तरह भारी था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए जस्टिन ग्रीव्स, जिनसे अब वेस्ट इंडीज को किसी साझेदारी की उम्मीद थी। वहीं भारतीय गेंदबाजों को जीत के लिए अब सिर्फ 5 विकेट और चाहिए थे। कसी हुई गेंदबाजी के बीच जस्टिन ग्रीव्स ने आखिरकार अपना बल्ला खोलते हुए पारी के 24वें ओवर में कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस चौके के साथ ही टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। भारतीय गेंदबाजों ने अब तक विपक्ष पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी, मगर 25वें ओवर में इलेक अथांजे ने 5वीं गेंद पर खूबसूरत शॉट खेला। फुलर लेंथ की गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर्स के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। वहीं 26वें ओवर में जब कुलदीप यादव दोबारा गेंदबाजी करने आए तो जस्टिन ग्रीव्स ने भी शानदार रिवर्स स्वीप लगाते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में बाउंड्री पार पहुंचा दिया। ये एक बेहतरीन शॉट था जिसने इंडीज डगआउट में थोड़ी राहत पहुंचाई। 26 ओवर के बाद टीम का स्कोर 63 रन पर 5 विकेट हो चुका था। इसके तुरंत बाद लंच ब्रेक की घोषणा हुई। 27 ओवर पूरे होने पर वेस्ट इंडीज का स्कोर 66 रन पर 5 विकेट था। इस समय जस्टिन ग्रीव्स 10 रन बनाकर डटे हुए थे, जबकि एलेक अथांजे ने 50 गेंदों में 27 रन बनाए थे। लंच के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाते हुए अपने ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 28 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज की टीम 68 रन पर 5 विकेट के साथ संघर्ष करती नजर आई। मगर जब 29वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए तो उनकी 6ठी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने बेहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए क्रीज में रहकर एक शानदार पंच शॉट खेला और गेंद को पॉइंट की दिशा में सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 76 रन पर पहुंच गया था। इसके बाद 30वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर,
जिन्होंने कसी हुई गेंदबाजी से शुरुआत की, मगर उनकी तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स ने एक शानदार रिवर्स स्वीप लगाते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस शॉट के साथ वेस्ट इंडीज की टीम ने 30 ओवर में 83 रन बना लिए थे। हालांकि शुरुआती 5 बड़े विकेट खोने के बाद अब एलेक अथांजे और जस्टिन ग्रीव्स की यह जोड़ी कहीं न कहीं स्थिर होती दिख रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्यपूर्वक खेलते हुए रन गति को बढ़ाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ टिके रहे। अब भारतीय गेंदबाजों को इनके खिलाफ कोई ऐसी सफलता नहीं मिल रही थी जिससे लगे कि जल्द ही विकेट गिर सकता है। भारतीय कप्तान के चेहरे पर थोड़ी चिंता साफ झलकने लगी थी, क्योंकि यह जोड़ी धीरे धीरे वेस्ट इंडीज की पारी को पटरी पर ला रही थी। मगर आखिरकार 36वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी से जादू चलाया। उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर एलेक अथांजे को बेहतरीन कैच आउट करवा दिया। यह भारतीय फील्डिंग का शानदार प्रदर्शन था, जिसने 46 रन की अहम साझेदारी का अंत कर दिया। अथांजे ने संघर्षपूर्ण 38 रन बनाए और टीम का स्कोर अब 92 रन पर 6 विकेट हो गया था। इस विकेट के साथ भारतीय टीम ने एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ख्यारी पियरे मैदान पर आए, लेकिन हालात अब वेस्ट इंडीज के बिल्कुल खिलाफ थे। अगले ही ओवर में, यानी 37वें ओवर में, जब गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज, तो उन्होंने चौथी ही गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल के चलते फैसला आउट ही रहा। जस्टिन ग्रीव्स ने 25 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। इस प्रकार वेस्ट इंडीज 98 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। इसके तुरंत बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोमेल वारिकन मैदान पर आए, लेकिन वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए। मोहम्मद सिराज ने अपनी अंतिम गेंद पर उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया और एक और बड़ा झटका दे दिया। इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम 99 रन पर 8 विकेट खोकर बुरी तरह संकट में फंस गई थी। अब भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 2 विकेट और चाहिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे जोहान लेन, जिन पर अब पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। जब 39वां ओवर लेकर फिर से मोहम्मद सिराज आए, तो जोहान लेन ने चौथी गेंद पर बल्ला घुमाया और क्रीज में टिके रहकर पॉइंट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ वेस्ट इंडीज ने अपने 100 रन पूरे कर लिए और स्कोर 102 रन पर 8 विकेट पहुंच गया था। अब टीम किसी तरह पारी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा जारी था। फिर 41वें ओवर में एक बार फिर गेंद मोहम्मद सिराज के हाथों में थी। इस ओवर में जोहान लेन ने आखिरी पलों में शानदार जवाब दिया। उन्होंने 5वीं गेंद पर बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स के पार चौके के लिए भेज दिया। वहीं अंतिम गेंद पर उन्होंने फिर से बैक टू बैक पंच शॉट लगाया और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इस तरह सिराज के इस ओवर में कुल 10 रन बने और 41 ओवर पूरे होने तक वेस्ट इंडीज की टीम ने 114 रन पर 8 विकेट के साथ अपनी संघर्षपूर्ण पारी जारी रखी थी। जब 42वां ओवर लेकर कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए, तो उनके सामने ख्यारी पियरे डट कर खेलने को तैयार दिखे। दूसरी गेंद पर पियरे ने शानदार टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में जबरदस्त पंच शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। यह एक बेहतरीन चौका था, लेकिन पियरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक फ्लाइटेड डिलीवरी को पूरी तरह परखते हुए एम्पायर के सिर के ऊपर से लॉफ्ट शॉट लगाया और एक और चौका जड़ दिया। इस आक्रामक खेल के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर 122 रन पर पहुंच गया था। अब ख्यारी पियरे और जोहान लेन की जोड़ी ने खुलकर बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करने लगी थी। दोनों बल्लेबाज बेखौफ होकर बड़े शॉट लगाने में जुट गए थे, जिससे भारतीय कप्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला किया। फिर 44वां ओवर लेकर मैदान में आए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आते ही अपना प्रभाव दिखाया। उनकी पहली ही गेंद पर जोहान लेन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर सही से टाइम नहीं हो पाई। गेंद ऊंचाई में उड़ी और नीचे खड़े मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन कैच लपककर विकेट अपने नाम कर लिया। जोहान लेन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह वेस्ट इंडीज का 9वां विकेट 122 रन पर गिर गया। अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में
जेडन सील्स मैदान पर उतरे, जिन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। जैसे ही जडेजा ने अगली गेंद डाली, सील्स ने घुटना टेक कर एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को सीधे मिडविकेट के ऊपर से गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। दर्शक झूम उठे, लेकिन सील्स की आक्रामकता यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर उन्होंने फील्डर के सिर के ऊपर से कवर्स की दिशा में शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाया और गेंद को एक और चौके के लिए भेज दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 10 रन बने और वेस्ट इंडीज का स्कोर 132 रन पर पहुंच गया था। हालांकि स्कोर बढ़ रहा था, लेकिन जीत की उम्मीदें अब भी दूर थीं। भारतीय टीम को अब केवल 1 विकेट की दरकार थी और जीत लगभग तय लग रही थी। मगर अब जेडन सील्स ने खुलकर खेलने का मन बना लिया था। इसके बाद 46वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, जिन्होंने आते ही भारतीय टीम को बड़ी खुशी दे दी। उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर जेडन सील्स को शानदार तरीके से कैच आउट करा दिया और उनकी साहसी पारी का अंत कर दिया। इसी के साथ वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी 146 रन पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम ने यह मुकाबला एक पारी और 140 रन के विशाल अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। यह जीत वाकई यादगार रही, जिसने भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस भव्य जीत के सबसे बड़े हीरो रहे रविंद्र जडेजा। उन्होंने पहले तो भारतीय टीम की ओर से पहली पारी में नाबाद 104 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और इसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनके हरफनमौला प्रदर्शन के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया। भारतीय बल्लेबाजी भी इस मुकाबले में कमाल की रही। लोकेश राहुल ने धैर्य और क्लास का परिचय देते हुए 177 गेंदों में 100 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने 100 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दी। ध्रुव जुरैल ने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। उन्होंने 210 गेंदों में 125 रन ठोके और भारतीय पारी को स्थिरता दी। इन सब के बीच रविंद्र जडेजा के नाबाद 104 रन ने भारतीय टीम को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिसकी बदौलत भारत ने अपनी पहली पारी में 448 रन पर 5 विकेट पर पारी घोषित की थी। इसके बाद वेस्ट इंडीज को 287 रन का लक्ष्य दिया गया, मगर भारतीय गेंदबाजी के सामने वह पूरी तरह बिखर गई। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, चारों गेंदबाजों ने मिलकर विपक्षी बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और शानदार टीम वर्क के दम पर भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम का यह प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। अब आप बताइए, इस ऐतिहासिक जीत के लिए आप भारतीय टीम को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।